Dear students, Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Students, today's lecture is about question number 9 of non-trading concern. Students, start करते हैं. Question number 9. इसमें हमें क्या दिया हुआ है? From the following, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2017. From the following, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2017 and a balance sheet for the same date. इसके एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं. सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹120 for 2015 to 2016. Also, rent includes ₹50 paid for March 2016. ये 2016 का जो है ₹50 रेंट जो है. Also, rent include ₹50 paid for March 2016. ये 2016 का ₹50 रेंट जो है वो हमने पे किया हुआ है. ये पिछले साल का है. सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू ₹150 have still to be collected for the year 2016 to 17. ये इस साल के ₹150 भी लेने वाले हैं. Rent for March 2017 has still to be paid. ये अभी पे करने वाला है. And ₹25 are outstanding against a stationery bill. स्टेशनरी का बिल पे करने वाला है ₹25 का. The book value of the scooter was ₹320. तो जो मोटरसाइकिल है एसेट है उनके पास, स्कूटर जो है वो ₹320 का है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सैलरीज पेमेंट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं. सैलरीज कितने की है हमारे पास? 3600 की. उसके बाद है हमारे पास रेंट. रेंट कितना है? 600 का. 600 का रेंट है हमारे पास. और इसमें ₹50 का जो है वो 2016 का है. 2016 की जो ₹50 है वो हमने माइनस कर देने हैं. माइनस लास्ट ईयर, क्योंकि हमारा मौजूदा साल से कंसर्न है, तो ये 550 रह गया. अब इसमें और भी दिया हुआ है. ये आगे थर्ड लाइन पे देखें. रेंट फॉर मार्च 2017 हैज स्टिल टू बी पेड. 2017 का जो रेंट है वो अभी पे करने वाला है. यानी मौजूदा साल का जो रेंट है वो ₹50 अभी पे करने वाले हैं. उसमें साथ नहीं लिखे, लेकिन हमने उसी से देखना है कि मार्च 16 में हमारा कितना रेंट था? 50. तो मार्च 17 में भी जारी बात है जो उसने दिया नहीं है वो है 50 प्लस वो भी ₹50. तो ये हमारा फिर दोबारा 600 हो गया. इस साल के हमने इसमें जमा करने हैं, यानी इस साल के जो देने वाले हैं, और लास्ट ईयर के हमें माइनस कर देंगे इसमें से. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹145 की. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये कितने की है? जी 145 की. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹145 की है. और इसमें हमने ₹25 ऐड करने हैं. प्लस ओविंग, ये ₹25 अभी देने वाले हैं. तो ये हमारे पास ₹170 आ. उसके बाद पोस्टेज है, ये भी 25 का है. पोस्टेज 25.
और बाइसिकल है, ये हमारा एसेट है, प्राइस बॉन्ड भी हमारा एसेट है, कैश इन ऑफिस, कैश एट बैंक, ये हमारे साथ आ जाते हैं। अब इनकम साइड पे चलते हैं। ये बैलेंस दिए हुए हैं, कैश एट बैंक, कैश इन ऑफिस। तो उसके बाद है जी 2017 मार्च 31 सब्सक्रिप्शन 3000 रुपए की है, इंक्लूड ₹200 फॉर 2017-18, यानी कि अगले साल का हमने 200 रुपया इसमें शामिल कर लिया है, ले लिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन कितने की है जी? 3000 की। अब हमारी इस साल की कितनी है, प्लस ये सेकंड लाइन एडजस्टमेंट में दी हुई है, सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू ₹150 हैव स्टिल टू बी कलेक्टेड फॉर द ईयर 2016-17, यानी जिस साल का हम निकाल रहे हैं इस साल की अभी लेने वाली है ओपी 150 की। इस साल की सब्सक्रिप्शन अभी लेने वाली है, ये कितना हो गया? 3150 रुपए। अब सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹120 फॉर 2015 एंड 16, ये पिछले साल के 120 रुपए हैं। ये पिछले साल के जो है ये भी हमें इसमें से माइनस कर देने हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर के हैं। माइनस लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन, ये 120 के, तो ये हमारे पास बच गया 30-30। अब हमने इसमें से ये 200 जो है ये लास्ट ईयर का, ये नेक्स्ट ईयर का जो है एडवांस ले लिया हुआ है, ये भी हमने माइनस कर देना है। माइनस ये ऊपर सब्सक्रिप्शन 3000, इसके साथ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ₹200 फॉर 17-18, ये हमने इसमें से माइनस करना है, क्योंकि ये 2017-18 का है, हम 16-17 का अकाउंट बना रहे हैं। तो ये उसमें 17-18 की 200 रुपया जो है वो एडवांस माइनस प्रीपेड या एडवांस 200, तो ये हमारे पास बाकी बच गया 2830 रुपए। अब इसमें हमें करना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इनकम है 1500 रुपए। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 30,000 की। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1500। उसके बाद जी हमारे पास है बैंक इंटरेस्ट 10 रुपीज का। बैंक इंटरेस्ट 10 रुपीज का है। सेल ऑफ स्कूटर, तो ये हमारा स्कूटर जो है वो 250 का सेल हो गया। अब जो सेल हुआ है हमने देखना है, ये 250 का सेल हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी थी? 320 रुपए। 320 रुपए का स्कूटर था, 250 का वो सेल हुआ है, तो इसका मतलब है ये 70 रुपीज जो है ये हमें लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ स्कूटर, तो ये हमारा एक्सपेंस साइड में आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ स्कूटर 70 रुपीज। अब हम इनका टोटल कर लेना है, हमारी इसमें एक्सपेंस साइड जो है वो हमारी ज्यादा है, ये 4465 रुपए हमारा एक्सपेंस साइड का आता है। इसमें हमारी इनकम जो है वो कम है, वो हमारे 125 रुपए जो है वो डेफिसिट आता है। 4465 रुपए हमारा टोटल है इसका, और इसमें से इनकम निकाली तो 125 जो है वो हमारा डेफिसिट का बैलेंस निकलता है। इसका मतलब है हमारे एक्सपेंसेस जो है वो इनकम से बढ़ गए हैं 125 रुपए।
तो अब हमने बैलेंस शीट निकालनी है। बैलेंस शीट में देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट साइड पे लिखते हैं बाइसिकल परचेज 95, बाइसिकल 95 रुपीज की, और इसमें प्राइस बॉन्ड है प्राइस बॉन्ड 680 के, और बैलेंस है कैश इन ऑफिस कैश इन ऑफिस 12 रुपीज का, कैश एट बैंक कैश एट बैंक है 113 का, और नीचे हमें देखने हैं एसेट्स कितने हैं हमारे पास। एडजस्टमेंट में हमारे पास है सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू बी 150 have still to be collected for the year 16-17। सब्सक्रिप्शन 16-17 की 150 रुपए अभी लेने वाले हैं हमारे। रेंट फॉर मार्च 2017 has to be still paid। रेंट 2017 का 50 रुपए अभी पे करने वाला है, और स्टेशनरी का बिल है 25 का। स्टेशनरी बिल 25 रुपीज का भी पे करने वाला है। कैपिटल फंड में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास बैलेंस है कैश एट बैंक 455 प्लस कैश इन ऑफिस 55, ये हमारे पास 510 रुपीज का हो गया। ये दोनों बैलेंस मिला के अब इसके बाद है हमारे पास इन्वेस्टमेंट 3000 की 30,000 की। इन्वेस्टमेंट जो है वो एडजस्टमेंट में दी है, इसलिए हमने इसको इसमें जमा करना है। तो ये हमारे पास कितनी आ गई 30,510 रुपए। अब सब्सक्रिप्शन जो है 120 रुपए 15-16 के हैं, इसमें शामिल है, ये हमने इसमें से माइनस करने हैं। जमा करनी है 2015-16 की 120 रुपए पिछले साल के हैं, ये इसमें शामिल है, तो 120 इसमें जमा कर देने हैं हमने 30,630 रुपए। अब 30,630 रुपए ये हुए, और उसके बाद है इसमें सब्सक्रिप्शन इसमें ऐड की 15-16 की 120 रुपए, और ये 30,630 रुपए हमारे पास हो गए। प्लस अब हमने इसमें
स्कूटर जो है वो हमने ऐड करना है। स्कूटर की कितनी वैल्यू थी? 320 रुपए। क्यों ऐड करना है? ये हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। तो एडजस्टमेंट में कोई ऐसा दिया हुआ हो तो हमने वो कैपिटल फंड में शामिल करना होता है। क्यों? कि वो हमारा स्टार्टिंग कैपिटल नहीं था, वो बाद में आया हुआ है। तो ये कितना हो गया? 30,950 रुपए। अब इसमें से हमने 50 रुपीज जो है वो रेंट का भी पिछले साल का इसमें शामिल है, वो हमने इसमें से माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखना है, जब भी कोई इनकम पिछले साल की आती है हमारे पास तो हमने कैपिटल फंड में ऐड करनी होती है। क्यों? कि वो पिछले साल की जो अमाउंट है वो हमारे इस साल में शामिल है, यानी वो हमारे कैपिटल में ऐड होती है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पिछले साल के पैसे होते हैं तो इस साल में हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम उसको कैपिटल में ऐड कर लेते हैं कि हमने इसको इस्तेमाल किया है कैपिटल में। तो जब एक्सपेंस की बारी आती है तो एक्सपेंस इसमें से माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? ये हमारा पिछले साल का एक्सपेंस है, लेकिन इस साल हमने इसको पे किया है। तो इस साल हमने पे किया है, लेकिन एक्सपेंस कौन सा साल का है? पिछले साल का। जब पिछले साल की पेमेंट करेंगे तो हम उसको कैपिटल फंड में से माइनस कर देंगे कि हमारा कैपिटल जो है वो इतने से कम हो गया। 30,950 माइनस 30,950। अब इसमें से हमने रेंट जो है वो माइनस कर देना है। रेंट 2016 का 50 रुपए, तो ये हमारे पास 30,900 रुपया जो है कैपिटल फंड की फिगर आ गई। कैपिटल फंड 30,900। अब इसमें से हमने डेफिसिट जो है वो माइनस कर देना है। डेफिसिट कितना है हमारे पास? 125 का। 30,900 में से 125 माइनस करें तो ये 30,775 रुपए जो है वो हमारे पास बच जाते हैं। तो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹200 फॉर 17-18। तो ये हमने अगले साल की जो है 2017 में वसूल कर ली है, ये 17-18 की है। तो एडवांस में जो वसूल की जाए वो क्या है? लायबिलिटी है हमारी, सब्सक्रिप्शन एडवांस। अब ये जो 30,000 की इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके नीचे दिया हुआ है कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹30,000। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है? 30,000 की। तो ये हमारे पास बैलेंस टोटल आता है 31,050 रुपए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल सोल्व करेंगे।